अच्छा, तो तुम मजे कर रहे हो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि घर पर आते हैं तो उससे पहले परमिशन लेते हैं। चलो आओ, कोशिश करो, अब तो नहीं बचेगा राघव। तो कैसे हो प्लॉट वायर आर्मी? क्या बोला तूने? क्या मतलब मेरे सिर्फ 7 सब्सक्राइबर है तो मेरी कोई आर्मी नहीं हो सकती? हो सकती है यार, वो 7 लोग भी ना मेरी वीडियो देखते होंगे। नहीं। मैं आ गया हूँ वापस। जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करूंगा तो मैं इसे कंप्लीट करूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो जाके देखिए। तो अब बात करते हैं आगे की स्टोरी के बारे में। लास्ट टाइम जब राघव जख्मी हालत में था तो अजुमा उसे अपने घर ले आया था। जब राघव होश में आया तो वो अजुमा की जानवरों से बात करने वाली एबिलिटी को देखकर डर गया था और बेड के नीचे छुप जाता है। बाद में अजुमा उसे खाना देकर मना लेता है। जब दोनों में अच्छे से बातचीत होने लगती है तभी राघव अपने बारे में बताता है कि वो एक मोनोनोके है जो किसी का भी रूप बदल सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं, यानी ये इच्छाधारी होते हैं। क्योंकि मैं होते हैं ये वाले नहीं यार। इस तरह के शो बचपन से देखने के कारण मुझे इस चीज का बिलीव हो गया था कि इच्छाधारी फोन भी होते हैं, पंखे भी होते हैं, टीवी भी होते हैं, सब इच्छाधारी होते हैं। Oh shit! No! It is possible. It is possible. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। खैर इन सब को छोड़ते हैं। अजुमा राघव की बात पे 100% भरोसा नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी ओर हमें लेडी जेम्स बॉन्ड को देखने का सौभाग्य मिलता है। ये क्या हो गया? मतलब एक लड़की जो जंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जब वो आगे जाती है तो उसे खून पड़ा हुआ मिलता है जो कि राघव का होता है और वो ये इन्फॉर्मेशन अपने चीफ को देती है जो कि हेडक्वार्टर्स में होते हैं और उसको उसके चीफ ऑर्डर देते हैं कि तुम वापस आ जाओ, मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ। लेकिन वो इसमें और इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। दूसरी तरफ अजुमा राघव का बेबी सीटर बना हुआ था, मतलब राघव को नहला रहा था। जब वो उसको नहला रहा था तो वो देखता है कि राघव काफी हद तक रिकवर हो चुका था। फिर राघव अपने डॉगी के बारे में उसे बताने लगता है कि कैसे वो उसको नहलाया करता था और अजुमा की डॉगी उसे सिखाती थी तुम्हारे पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब वो वहाँ से भागने का प्लान बनाता है क्योंकि वो अजुमा को और परेशान नहीं करना चाहता था। राघव मन में सोचता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारा शुक्रिया अजुमा। लेकिन तभी अजुमा को भनक लग चुकी होती है। वो राघव से कहता है कहाँ बबुआ, इतनी रात में कहाँ जाने की प्लानिंग है? तभी राघव कहता है तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि राघव अपना असली रूप दिखाने लगता है और अजुमा से कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि एक मोनोनोके इंसान को खाता है। जब वो दोनों इस तरह से लड़ रहे होते हैं तभी एक नए आदमी की एंट्री होती है, एक मॉन्स्टर। अच्छा, तो तुम मजे कर रहे हो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये सब रोक। वो मॉन्स्टर ये सारी बातें कहता है और राघव ये सोच रहा कि इसे कैसे पता चल गया या ये क्या यहाँ पे पहले से छुपा हुआ था। अजुमा उसे सीरियसली नहीं ले रहा होता है उस मॉन्स्टर, और वो उससे कहता है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि घर पर आते हैं तो उससे पहले परमिशन लेते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन अभी मेरा दिमाग खराब है तो इसलिए यहाँ से पहली फुर्सत में चला जाओ। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर अपना असली रूप दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा इंसान। राघव ये देखकर तुरंत पहली फुर्सत में भागता है और अजुमा थोड़ा सा घबराया हुआ होता है और फिर राघव की बात को सोचने लगता है तुम इंसान हो और मैं एक मॉन्स्टर। तुम एक ही दुनिया में साथ नहीं रह सकते, तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरे से दूर रहो और मेरे रास्ते पर भी न आओ। मैं
मॉन्स्टर हूँ। दूसरी ओर मॉन्स्टर राघव का पीछा कर रहा होता है और वो कहता है कि ये कितना बोरिंग काम है किसी का पीछा करना। लेकिन राघव अपनी पूरी ताकत से भाग रहा होता है, इसके बावजूद कि उसको चोट लगी हुई। और ये बात उस राक्षस को भी पता थी कि भले ही इसे चोट लगी है लेकिन ये अपनी पूरी ताकत से भाग रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो गिर जाता है और वो मॉन्स्टर कहता है बहुत बुरा हुआ। राक्षस राघव से कहता है कि तुम एक लेजेंडरी मोनोनोके हो राघव, द ब्लैक स्टार ऑफ डूम। बस तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और राघव मॉन्स्टर से कहता है कि मैंने इतनी मेहनत से वो सील तोड़ी थी और अब मैं तुम्हें नहीं मानना चाहता। और वो राक्षस कहता है तुम किस मेहनत की बात कर रहे हो? तुम्हें तो बस मेरी ताकत चाहिए थी, ना कि मैं। तुम्हें तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझसे लड़कर देख सकते हो। चलो आओ, कोशिश करो। अब तो नहीं बचेगा राघव। ये कहकर दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है। तभी दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने के लिए अजुमा कूद पड़ता है और उस राक्षस को हाथ को तलवार से काट देता है। लेकिन ये देखकर राघव बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि वो इतने मुश्किल से वहाँ से दूर भाग के आया था उसको बचाने के लिए, लेकिन वो फिर यहाँ वापस आ गया। जब ये दोनों एक दूसरे को डांट रहे होते हैं तभी अजुमा लॉजिक देता है इस बात का कि वो उसे बचाने क्यों आया, क्योंकि अजुमा ने उसे पहले भी बचाया था। इसलिए अगर राघव मर जाता तो उसे बचाना बेकार चला जाता। और फिर अजुमा कहने लगता है अगर हम इससे बच के भागना चाहेंगे तो भी नहीं बच पाएंगे, तो इससे अच्छा तो यही है कि हम इससे लड़ाई करें। और अजुमा जब उस राक्षस पे हमला करने जाता है तो अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे से आके उसके सीने में सीधे हाथ घुसा देता है। लेकिन अजुमा ये समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हुआ। तुम्हें क्या लगा कि तुम आकर मुझ पे पीछे से हमला करोगे और मैं मर जाऊंगा? लेकिन ये देखकर राघव और परेशान हो जाता है। लेकिन हाँ, वो मॉन्स्टर भी बाल बाल बचा था, नहीं तो अजुमा की जगह वो गिरा पड़ा रहता। खैर अजुमा को तो बहुत गहरी, लेकिन वो मॉन्स्टर राघव से कहता है तुम इसे रख सकते हो, वैसे भी तुमने 1 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और अगर तुमने इसे खा लिया तो तुम्हारी सारी पावर वापस आ जाएगी। लेकिन राघव उससे चुप होने के लिए कहता है तुमने ये सब बिना मतलब के किया। मैं चाहूँ तो तुम्हें खा सकता था और इससे मेरी पूरी पावर भी वापस आ जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा, मुझे तुम्हारी जान बचानी है। और फिर वो मॉन्स्टर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। अजुमा, अब मेरी जिंदगी तुम्हारी है। इतना कहते ही राघव अजुमा की बॉडी में मर्ज हो जाता है। क्योंकि अजुमा ने राघव को बचाया था, इसलिए राघव का भी फर्ज था कि वो उसे बचाए, इसलिए वो अजुमा से मर्ज हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में वही लड़की दिखाई देती है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। उस लड़की के साथ उसके कई टीम मेंबर्स भी होते हैं और वो अपने चीफ से बात करते हुए आ रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ अजीब हुआ है और ये वही है। अजुमा के सीने पे वो ब्लैक स्टार ऑफ डूम का साइन आ जाता है, मतलब एक सूरज का साइन आ जाता है, ब्लैक सूरज का। और फिर अजुमा को होश आने लगता है, लेकिन उसे ये पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। और वो जब भी अपने आसपास ब्लैक स्मोक को देखता है जो उसके अंदर से निकल रहा था, तो ये देखकर वो बहुत हैरान होता है और काफी सवाल भी पूछ रहा होता है। तभी वो राघव कहता है कि अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है, वो पास में ही आ रहा है, साथ में मिलकर मार सकते हैं। मुझे बस अपना हाथ चलाने की परमिशन दो, मैं बस उसे एक मुक्का मारूंगा और वो उसी में हार जाएगा। उसके बाद वो दोनों मिलकर उसे एक मुक्के में ही खत्म कर देते हैं। जब वो राघव उसे एक बार में मार सकता था, तब भी उसने उसे क्यों नहीं मारा? कहीं इसका रीजन उसके सील तोड़ने से तो नहीं, क्योंकि वो किसी सील के बारे में बात कर रहा था जो उसने सील तोड़ी थी। कहाँ बेचारे अजुमा को इतनी मार खानी पड़ी, बेचारा मरते मरते बचाया भी राघव नहीं। खैर, लेकिन जब दोनों ने साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर को मार दिया था, उसके बाद भी अजुमा के मन में कई सवाल थे। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है, अजुमा की गर्दन पे एक तलवार रखता है और उससे कहता है हिलाना मत। क्या बोला तूने? मतलब हिलना मत। मैं कौन सी डायरेक्शन, मुझे खुद समझ नहीं आता।
तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो एक लड़की होती है। उस लड़की के साथ एक लंबे बालों वाली डायन भी होती है, यानी एक आदमी होता है। लेकिन अजुमा को अभी भी लग रहा था कि ये दोनों वही मोनोनोके हैं जो उस मॉन्स्टर के साथ मिले हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग की पूरी टीम ब्यूरो ऑफ एस्पियोनागे से है, जो कि ओल्ड स्कूल नौकर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अभी भी अजुमा के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसको सिर्फ एक ही रिप्लाई मिलता था उसके हर सवाल का। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। लेकिन वो लड़की बहुत तेज होती है, अजुमा के सर पे चाकू का हैंडल मार के उसे बेहोश कर देती है और भाई हो भी जाता। आखिरकार लड़कियों से पिटना इसे कितना पसंद है वो तो दिखा ही रहा है। लेकिन हमारे सीनियर भाई कहते हैं उसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी और हमारे मोनोनोके के लिए। और अजुमा को हॉस्पिटल ले जाने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि भाई का खून बहुत बह गया था और भाई को बेहोश कर दिया था डंडा मार के। देखो भाई, मैं तुमसे सीधी सीधी एक बात कर रहा हूँ, मुझे पता है वीडियो 4 महीने के बाद आई है। देखो घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी जिस वजह से ये वीडियो नहीं आ पाई, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन क्या अजुमा को बचाना अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है मोनोनोके और इंसानियत दोनों के लिए? शायद हो सकता है। और जब राघु उसे आसानी से मार सकता था उस मॉन्स्टर को, तो उसने क्यों नहीं मारा और वो उससे क्यों भाग रहा था? देखो इस सब के आंसर तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ ना आया हो तो फर्स्ट पार्ट जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्लियरली सब कुछ बता रखा है। तो बाय बाय, और वीडियो जल्दी ही आएगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मत करना भूलेगा।